श्री दरबार साहिब के अंदर 1 जून से लेकर 4 जून तक क्या कुछ हुआ, यह सभी कुछ आप लोगों ने पिछले 4 वीडियो के अंदर जाना है। अब 5 जून के दिन क्या कुछ हुआ था यह जानते हैं। 4 जून की रात को रुक रुक कर गोलाबारी होती रही। 4 जून तक भारतीय फौज पूरा जोर लगा चुकी थी कि अंदर के सारे सिंह जो मोर्चा लगाकर बैठे हैं वे किसी भी तरह बस बाहर आ जाएं और आत्मसमर्पण कर दें। उधर बड़े बड़े जर्नैल इंदिरा गांधी को पहले ही कह चुके थे कि वे सभी खाड़कू सिंहों को 2 घंटे से पहले पकड़ लेंगे, लेकिन 4 दिन बीत जाने के बाद भी उन्हें कोई भी सफलता नहीं मिली थी, जबकि फौज टैंकों के साथ भी गोलाबारी कर चुकी थी। अब 5 जून के दिन फौज और नई रणनीति बना रही थी। गोलीबारी जारी थी पर अभी तक टैंकों से गोले नहीं चलाए जा रहे थे। 4 जून की रात को श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की सुखासन सेवा हरमंदिर साहिब श्री दरबार साहिब की ऊपरी मंजिल के ऊपर ही की गई, क्योंकि बाहर तेज गोलीबारी जारी थी। 5 जून का अमृत वेला हुआ। दरबार साहिब और श्री अकाल तख्त साहिब के ऊपर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश किया गया। आसा की वार का कीर्तन किया गया। इस समय गोलीबारी और तेज हो चुकी थी। सुबह के समय तोप और टैंकों को फौजियों के द्वारा आगे लाया जा रहा था ताकि फौज को और आगे ले जाया जाए। के.एस. बराड़ के द्वारा नई योजना बनाई गई और फौजी टुकड़ियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी जो आगे बढ़ने वाली थी, जिनमें अधिकतर सरदार फौजी थे, जिनका माइंड वॉश करने के लिए उन सरदार सिख फौजियों को कहा गया कि तुम्हारे सिखों के साथ सरकार का कोई भी बैर विरोध नहीं है, हमारा गुरुद्वारों के साथ भी कोई विरोध नहीं है। यह कुछ सिख है जो सिक्खी को बदनाम कर रहे हैं, गुरुद्वारों का आसरा लेकर अंदर बैठे हैं। हम आपके गुरुद्वारों की पवित्रता बहाल करने के लिए उनको यहाँ से बाहर निकालना चाहते हैं, बस हमारा सहयोग करो। इस तरह ऐसी बातें करके उन फौजियों का माइंड वॉश किया गया और उनमें से अधिकतर तैयार हो गए। दूसरी तरफ संत जरनैल सिंह खालसा श्री अकाल तख्त साहिब के नीचे बेसमेंट के अंदर बैठे हैं। भाई मुख्तियार सिंह जी वहीं पर मौजूद थे। उन्होंने वहां देखा कि भाई अमरीक सिंह जी कुछ सिंहों को साथ लेकर आते हैं और उनसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं। उन सिंहों के विचार रखने से पहले ही संत जरनैल सिंह जी ने उनको निम्रता सहित कहा कि आप अपनी बात के अंदर रखना, पहले मेरी एक बात सुनिए। कभी अब्दाली ऐसे ही चढ़कर हमला करने आया था और उस समय दमदमी टकसाल के मुखी बाबा दीप सिंह जी ने हरमंदिर साहिब की रक्षा करने के लिए अपनी शहादत दी थी, और आज हम दमदमी टकसाल के मुखी होने के नाते अब यह मेरा फर्ज है और मैं अपना फर्ज अपने अंतिम श्वास तक निभाऊंगा। मेरी आपसे विनती है कि मुझे ऐसा करने से बिल्कुल ना रोका जाए। इसलिए यह सारे वचन सुनकर आए हुए सारे सिंह अपने अपने काम अपने मोर्चों के ऊपर वापस चले गए। वहीं पास में भाई त्रिलोचन सिंह जी बैठे थे। उनकी ड्यूटी वायरलेस के ऊपर थी। वह वायरलेस के ऊपर सभी मैसेज को सुनकर फौज क्या कर रही है, फौज का निशाना क्या है, सुनकर संत जरनैल सिंह खालसा जी को बताते हैं। तो संत जी भाई त्रिलोचन सिंह जी से पूछते हैं, भाई साहब जी क्या खबर है फौज की? तो वह बताते हैं कि लाखों की संख्या के अंदर फौज बाहर खड़ी है और टैंक तोप भी लेकर हरमंदिर साहिब की परिक्रमा के अंदर दाखिल होने वाली है। संत जी ने मुस्कुराकर कहा कि लाखों की फौज क्या पूरा हिंदुस्तान चढ़कर आ जाए, हमें नहीं पकड़ सकता, क्योंकि हमने शहीदी प्राप्त करनी है। दूसरी तरफ कुलदीप बराड़ फौज को किसी न किसी तरह झूठ बोलकर अगवाई कर रहा था। फौज के पास हर तरह की सुविधा थी। बड़े बड़े मारू हथियार हैं, डॉक्टर से लेकर आग बुझाने तक और बुलेट प्रूफ जैकेट्स तक की सुविधा उनके पास है। दूसरी तरफ सिंह है जो केवल बंदूकें लेकर मोर्चे के ऊपर डटे हुए हैं और वाहेगुरु जप कर मोर्चे के अंदर मोर्चा संभाले हुए हैं। शाम का समय हो रहा था। सारा दिन ऐसे ही निकल गया, कभी इधर से तो कभी उधर से गोली चलती रहती। इस तरह शाम होने के ऊपर फौज नई रणनीति बनाती है और एक तरफ से गुरु रामदास लंगर हाल की तरफ से टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां इस तरफ से अंदर भेजकर साथ में कमांडो भेजे जाएंगे और उनका मुख्य टीचा श्री अकाल तख्त साहिब के ऊपर पहुंचना होगा। साथ में स्पेशल तैराकी वाले कमांडो हैं जिनकी ट्रेनिंग हाई एंड की होती है। उनकी ड्यूटी भी लगाई गई कि वह हरमंदिर साहिब के पावन सरोवर के अंदर डुबकी लगाकर सीधे श्री अकाल तख्त साहिब के सामने निकलना है। वहां पर पहुंचकर चीते की तरह तेज तरार हमला करना है सिंहों के ऊपर। इसके साथ बेहोश होने वाली जहरीली गैस देकर भी फौजियों की ड्यूटी लगाई गई थी। दाईं और बाईं तरफ के द्वार से दाखिल होने की रणनीति बनाई गई है। जैसे ही शाम होती है, श्री हरमंदिर साहिब में रहराज साहिब जी के पाठ की शुरुआत होती है रोजाना के नितनेम की तरह। तो भाई मुख्तियार सिंह जी बताते हैं कि जैसे ही हम सोदर की चौकी लगा रहे थे और जैसे ही उनका ध्यान पानी वाली टंकी के ऊपर गया जिससे फौज के टैंक ने और तोप के गोले से उड़ा दिया गया था, उसके अंदर से पानी की धारा लगातार बह रही थी। मैं उसे देख रहा था और साथ ही रामगढ़िया बुंगा जहां जुझारू सिंहों ने मोर्चा
मोर्चे लगाए थे वहां पर भी गोले मारे जा रहे थे तहस नहस करने के लिए, और सिंह उन मोर्चों को छोड़कर किसी और मोर्चे के ऊपर चले गए थे। श्री अकाल तख्त साहिब जी के ऊपर जो पावन स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का विराजमान है, उसका कोठा साहिब के अंदर श्री अकाल तख्त साहिब के अंदर सुखासन होता है। श्री हरमंदिर साहिब में छत की ऊपरी मंजिल के ऊपर हर की पौड़ी के ऊपर ही वहां का श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूप का सुखासन किया जाता है। दोस्तों, एक बात कल हम आपको बताना भूल गए कि 4 जून की रात को ही सुखासन वाली जगह पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का जो स्वरूप है उसके अंदर एक गोली लग चुकी थी, और अब जैसे ही शाम होती है फौजियों ने अंदर दाखिल होने की रणनीति बनाई थी और छोटी छोटी टुकड़ियां अंदर दाखिल हो रही थी। फौजियों को गोला बारूद देकर भेजा जा रहा था, और जो कमांडो तैर कर जाने वाले थे सरोवर से, जैसे ही वह सरोवर से बाहर निकलते, दूसरी तरफ निकलने का यत्न करते, तो वहां पर जुझारू सिंहों की गोली का वह शिकार हो जाते और सरोवर के अंदर ही मारे जाते हैं। जो कमांडो सिंहों की गोली की रेंज के अंदर आ गया वह वहीं पर मारा गया। सिखों के पास हथियार और गोली सिक्का केवल गिनती का था, लेकिन फौज के पास अनगिनत गोला बारूद है, इसलिए एक एक गोली सोच समझकर चलाई जा रही थी जुझारू सिंहों की तरफ से। वह एक भी फालतू गोली नहीं चला रहे थे, पर फौज की तरफ से उनको उकसाया जा रहा था ताकि गुस्से में आकर वह गोलियां चलाएं और उनका गोला बारूद खत्म हो जाए। जनरल शुबेग सिंह जी श्री अकाल तख्त साहिब जी के नजदीकी मोर्चे के ऊपर डटे हुए थे। भाई मुख्तियार सिंह जी बताते हैं कि रात 11 बजे का समय था जब फौज सभी मोर्चों को तहस नहस करके दुख भंजनी बेरी के नीचे आकर खड़ी थी, और उसके पास बख्तरबंद तोप लगी हुई गाड़ी थी जिससे लगातार गोले चलाए जा रहे थे, जिससे श्री अकाल तख्त साहिब जी को निशाना बनाया जा रहा था। जनरल शुबेग सिंह जी ने एक रॉकेट लॉन्चर संत जी से लेकर उस गाड़ी को उड़ा दिया और उसके चीथड़े चीथड़े उड़ा दिए, और जो फौज वहां पर पैर जमाकर बैठी थी उसके पैर उखाड़ दिए। इस तरह 5 जून अमृत वेले से लेकर 6 जून अमृत वेले तक ऐसे ही फायरिंग होती रही। 5 जून को सारा दिन फौज धीरे धीरे दरबार साहिब के अंदर दाखिल हुए, एक तरफ से और दूसरी तरफ से वह गोली भी चलाती रही। सिंहों के मोर्चे तहस नहस करती गई। 5 जून की रात समाप्त होती है। 5 और 6 जून का वह काला दिन था जब भारतीय फौज ने वह हथियार उपयोग किए जो आज तक फौज ने कहीं पर भी उपयोग नहीं किए थे। यह बड़ी शर्मिंदगी वाली बात थी। फौज के सामने 100 से 150 सिंह डटे हुए थे और फौज की 5 दिनों के अंदर कोई भी पेश नहीं जा रही थी और फौज को कोई भी सफलता हासिल नहीं हुई थी। दोस्तों, इसके आगे का इतिहास, बाकी का इतिहास 6 जून का अगले वीडियो के अंदर आपको बताएंगे।